उंगलियां ठूस लेना या कह देना बस चुप ही हो जा, ये बात मेरे सामने मत कहना। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, तब बच सकते हो। और अगर तुमने किसी को मारना ना बिना जहर के, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। किसी को आपने बिना जहर के मारना है तो बस कुछ नहीं करना, हवा भरते रहना गुब्बारे की तरह। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हवा भरते रहना भाई, तू तो ये है, तू तो वो है, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और फिर पटाखा अवश्य हो जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो जय श्री कृष्ण। किसी को मारना है तो प्रशंसा कर देना, खुद मरना है तो प्रशंसा अपनी सुन लेना। बोलो बांके बिहारी लाल की, सारा संसार उसकी कृपा से। तो दिति ने कहना नहीं माना, गर्भ धारण किया। इसी कारण समय अंतराल में दिति के गर्भ से 2 बालक उत्पन्न हुए, जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु रखा गया। और दोनों ही 1 नंबर के उच्च कोटि के राक्षस हुए, 1 नंबर 1 राक्षस। हिरण्याक्ष जन्म लेते ही जिसका शरीर इतना लंबा, इतना ऊंचा कद हो गया, शरीर लोहे से भी ज्यादा कठोर है, सख्त है, और कद सूर्य से भी ऊपर चला गया। सर धरती को उठाया, समुद्र के रसातल में जाके छुपा दिया। ब्रह्मा ने स्वयं मनु से कहा सृष्टि का विस्तार करो। बोले करूं किधर महाराज, प्रॉब्लम ये है कि इधर तो पृथ्वी है ही नहीं। ब्रह्मा जी को बड़ी टेंशन हो गई। कृष्ण कन्हैया के चरणों का स्मरण किया और एकदम से अच्छी छींक आई तो नाक में से एक छोटा सा बालक प्रकट हुआ, जिसकी गर्दन सुअर जैसी थी, मुंड, सर, मुंह और बाकी का शरीर था वो इंसानों जैसा था। देखते देखते वो बालक, उसके पैर सामने रह गए, लेकिन उसका कद स्वर्ग से भी ऊंचा चला गया। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। बोलिए वराह भगवान की जय हो। वराह भगवान के रूप में आए, नारायण भगवान अवतार हुआ और रसातल में जाकर के पृथ्वी को उठा करके लेके आए। रास्ते में हिरण्याक्ष ने पंगा लिया, थप्पड़ मारा कान के ऊपर, गर्दन तोड़ के गिरा दी, खत्म कर दिया, मार दिया उसे जान से। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। पृथ्वी को पूर्ववत उसी स्थान पर स्थापित करके फिर से सारी संपत्तियों से युक्त समस्त देवताओं और पृथ्वीवासियों को कर दिया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मारा गया हिरण्याक्ष। क्यों मारा गया? एक बात याद रखना, जितने भी राक्षस हुए वो किसी भी मायने में देवताओं से कमजोर नहीं थे। किसी भी मायने में देवताओं से कमजोर नहीं थे। देवताओं से ज्यादा तप करते थे, देवताओं से ज्यादा जप करते थे, ताकत में भी देवताओं से बढ़कर थे। लेकिन मरे बार बार क्यों? क्योंकि सदैव उनकी एक ही कोशिश रही, दूसरे के सुख को कम करना, अपने आप ज्यादा सुखी होना। उन्हें देवताओं के सुख से तकलीफ थी, वो अमर होना चाहते थे। अमर होने के लिए कुछ भी हो जाए हमें कोई परवाह नहीं। कोई मरता है तो मरे, हमारा पेट भरना चाहिए, हम सुखी रहने चाहिए। हमारी वजह से इस हमारी सोच की वजह से, इच्छा की वजह से कोई मरता है तो मर जाए, कोई परवाह नहीं। यही कारण उनके मरने का था। इसलिए जीवन में याद रखना, पहली बात, ना तो किसी के हक को खाने की, दबाने की कोशिश करना। किसी के हक को खाने और दबाने की कोशिश मत करना। कौरवों ने कोशिश की थी पांडवों का हिस्सा खाने की, अपना हिस्सा भी गया और जान से भी गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जान से भी गए, जान से भी गए। सुदामा ने थोड़े से चने खा लिए थे कृष्ण कन्हैया के हिस्से के, पूरी जिंदगी भीख मंगा बन के रहना पड़ा। जब तक वो चने के बदले में 3 मुट्ठी तंडुल लुटाए नहीं ना, तब तक जीवन में सुख नहीं आया। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। तो जीवन में कोशिश करो सदैव सब में भगवान का दर्शन करो। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। स्वयंभू मनु, जिनकी 3 पुत्रियां, 2 पुत्र, आकुति, देवहूति, प्रसूति, उतानपाद और प्रियव्रत, 5 संतानें हैं। आकुति का विवाह यज्ञ भगवान से हुआ। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। रुचि प्रजापति से हुआ और यज्ञ भगवान प्रकट हुए, जो सन्यासी हो गए, उनका वंश आगे नहीं चला। देवहूति का विवाह ऋषि कर्दम से हो गया और घर में नारायण भगवान को, बोलिए कपिल देव महाराज की जय हो, बच्चा बन के, पुत्र बन के आना पड़ा।
ऋषि तो चले गए थे भगवान के प्रकट होते ही जंगल में तप करने के लिए। एक दिन माँ ने देखा कि कान के पास देवहूति ने देखा कुछ सफेद बाल आ गए हैं। जोर से बोलना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो सोचने लगी कि भजन करना चाहिए, लेकिन भजन करूं क्या, अब तो बुढ़ापा शुरू हो गया है, मृत्यु का पता ही कोई नहीं। आज कपिल मुनि जैसे ही आए, समिधा लेकर के जंगल में से फल एकत्रित फूल लेकर एकत्रित करके आए, तो माता देवहूति ने कपिल मुनि को आसन के ऊपर बिठाया, अपने आप चरणों में बैठ गई और कह दिया, प्रभु मेरे पतिदेव वो तो आपके जन्म लेते ही वो चले गए जंगल में अब आपका भजन करने के लिए, लेकिन मैं तो घर गृहस्थी में फंसी रही ना। आपकी 9 बहनें हैं, कभी उनको व्रत देना है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब व्रत आने वाले हैं ना आगे, जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। मैं विनती करूंगा, व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत का मतलब क्या होता है? पूरा दिन भूखे रहे तो व्रत हो गया ना। व्रत का अर्थ है अपने आप को बांधना, सात्विकता में, गुस्सा नहीं आए उस दिन। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब रखा तो व्रत है, जोर से बोल दो जय श्री कृष्ण। अब भूख लगी है तो भूख का गुस्सा किधर उतारे? बच्चा आया आगे दे थप्पड़, बोलो बांग के बिहारी लाल की। बच्चा भी सोचे पिटाई हुई तो हुई काहे को, अपन ने किया क्या? बोले किया, कुछ किया चाहे ना किया, मार तो खानी पड़ेगी। बोले क्यों? बोले व्रत रखा है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, पतिदेव बोले चाय बना दो थोड़ी। बोले तेरे हाथ टूटे हुए, तू मैं तो व्रत रखे है। वो व्रत नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। व्रत रखने का मतलब उस दिन गुस्सा नहीं आना चाहिए, उस दिन खुश रहना है, घर में खुशनुमा माहौल बना के रखो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कई घरों में तो ना जिस दिन माताएं व्रत रखती हैं ना, उस दिन जो घर की कटोरी हुंदी है, चमचा कड़छी हुंदी है, वो मत्थे टेक दे, कहते सवार पैदा पर छा चढ़ाऊंगे परमात्मा अज दा दिन आसानी ना निकल जावे। क्योंकि पता कोई नहीं कि पतीली टूट जानी कि कड़छी टूट जानी, कोई पता नहीं, किसका काल आ जाएगा कोई पता नहीं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, तो ये व्रत नहीं है। व्रत का अर्थ पंजाबी में खुद को बनना, इतना मजबूत अपने आप को कर लेना कि आज गाली नहीं निकलनी चाहिए, गलत बोलना नहीं, गलत सुनना नहीं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और उस व्रत का कोई अर्थ नहीं अगर मुंह में कुछ डाला नहीं, अनाज तो नहीं डाला लेकिन अंगारे बाहर निकल रहे हैं, सामने वाले को जला के भस्म कर देना। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो बांग के बिहारी लाल की। तो महाराज ये आपके पिताश्री तो चले गए, लेकिन मैं तो घर गृहस्थी में फंसी रह गई। अब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं कि मैं तप करूं। महाराज बस मेरी विनती, कुछ ऐसा ज्ञान दे दीजिए कि मेरी मुक्ति हो जाए। कपिल देव महाराज ने एक ही बात कही, क्या? कि तुझे मेरा मुझ मेरा सब में राम समाया है, सबसे कर ले प्रीति बंधे, यहाँ कोई नहीं पराया है, सबसे कर ले प्रीति बंधे, यहाँ कोई नहीं पराया। सबसे प्रेम करो, बस सबसे प्रथम और अंतिम गुण दे दिया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। महा सब में मैं ही हूँ, कुत्ते में भी मैं हूँ, गधे में भी मैं हूँ, चींटी में, मच्छर में, मक्खी में मैं हूँ। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और जो सब में मुझे देखता है वही मुझे प्राप्त करता है। जो सब प्राणियों में, जो अपने माँ बाप में, अपनी पत्नी में, अपने बच्चे में, अपनी बहन में, अपने पड़ोसी में, हर संसारी में, हर जीव में मुझे देखता है, उसे ही मंदिर में आकर के मैं दिखता हूँ, नहीं तो पत्थर देख के चले जाते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो बांग के बिहारी लाल के। गुरुद्वारा साहिब में उसे ही वाहेगुरु दिखता है जिसे बाहर वाहेगुरु दिखता है सब में, नहीं तो कागज के दर्शन करके चले जाते हैं।
मंदिर में इस मूर्ति में उसको भगवान दिखेंगे जो सब में भगवान दिखेगा, नहीं तो समझ लो पत्थर का दर्शन कर लिया जैसे अंदर जाके मूर्ति देख ली। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और सब में भगवान कब दिखने लगेंगे? जब कथा तेरे जीवन में ज्यादा बढ़ेगी, बार बार परमात्मा की कथा का चश्मा तेरी आंखों पर लगेगा ना, तो नेचुरली डेफिनेटली हर किसी में भगवान दिखाई देने लगेंगे। एक पंडित जी थे किसी गांव में, उनका नियम था कि जब तक भगवान को भोग ना लगाया तब तक ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे। घर में जो भी चीज बनती है, चाय बनती है, प्रसाद बनता है, भोजन बनता है, बस उठा करके फटाफट पहले कहते थे खबरदार किसी ने हाथ नहीं लगाना है, पहले गोविंद को मेरे कन्हैया को भोग लगाना है। अब भगवान की कृपा से, भगवान की माया कि वो किसी शायर ने लिखा है कि इस जहां में कहां किसको मुकम्मल प्यार मिलता है, जहां सस चंगी उत्थे बहू माड़ी, जिथे बहू चंगी उत्थे सस माड़ी, पर जहां सस और बहू दोनों माड़ियां हैं वो भी कर चंगा है, जिथे सस और बहू दोनों चंगियां हैं वो भी कर चंगा है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। या ते दोनों ही माड़ियां हो जाए तो चंगी गल है। महाभारत का युद्ध चलिया रहना पूरी जिंदगी, बड़ी रौनक लगी रहनी, बोलो जय श्री कृष्ण। या फिर दोनों ही सत्संगी हो, फिर दोनों में से एक काम हो जाए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और ऐसे बहुत से परिवार हमारी नजरों में हैं, जिन परिवारों को देख करके दिल से दुआ निकलती है कि परमात्मा ऐसे परिवार कहीं और भी बना देना दुनिया में। हर परिवार में, हर घर में ऐसे रिश्ते, ऐसा प्रेम छलके रिश्तों में से। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जहां बहू को बहू नहीं समझा जाता, बहू को बेटी समझा जाता है। जहां सास को बहू सास नहीं मां समझती है। ऐसे बहुत कम परिवार हैं, लेकिन उन परिवारों को देख करके दिल से यही दुआ निकल दिया, भगवान इस परिवार को ऐसे हंसदा वसदा रखना, और हो सके तो इनकी फोटो स्टेट करके थोड़ी कॉपी इधर उधर भी गिरा दे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, दिल से दुआ निकल दी है। और उन अनंत परिवारों में से हमारे राम आसरा जी का परिवार एक ऐसा है, ताली बजनी चाहिए इस परिवार के। इस घर में माँ और बेटी है, सास और बहू नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मैं दुआ करता हूँ भगवान से ऐसे परिवार थोड़ी और फोटो स्टेट कॉपी करके एक आदि इधर उधर भी गिरा दिया करो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, बोलना पड़ेगा बांके बिहारी लाल की। अब पंडित जी बड़े भक्त थे, लेकिन पत्नी थोड़ी टेढ़ी थी। बड़ा गुस्सा आता, उसे बड़े चले गए थाड़ लेके। खांदा है नहीं इसका कृष्ण कुछ नहीं, वैसे टाइम वेस्ट करते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। 20 साल हो गए नियम बनाया है, जब तक कन्हैया को भोग नहीं लगेगा कोई खबरदार अगर हाथ लगाया तो भोजन को हाथ काट के रख दूंगा। पत्नी रोज टोकती है, परवाह नहीं करते, कोई बात नहीं, तू बोलना चाहती है बोलती रहे, मैं कन्हैया के चरण नहीं छोड़ूंगा। समय बीतता रहा, एक दिन पत्नी को बड़ा गुस्सा आ गया। बोलो बांके बिहारी लाल की। सवेरे सवेरे किसी बात पे गुस्से में थी। आज मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं, बेसन के लड्डू बने हैं, डबल वैरायटी। प्रेम से बोल दो जय श्री कृष्ण। थालों में सजा के रखे थे, पंडित जी फटाफट उठे, घरवाली खाने लगी है कि लड्डू, बोले खबरदार हाथ मत लगाना, पहले मेरे बांके बिहारी लाल को भोग लगेगा फिर तू खाना। बोली पंडित जी सुनो, 20 साल हो गए नाटक तुम्हारा देखते हुए, लेकिन कभी तेरे हाथ से तेरे बांके बिहारी लाल ने कुछ खाया? बता मुझे, खाया उसने कभी कुछ? जब देखो चला है, दिन के 20-20 बार मंदिर जाता है तू, लोग एक बार नहीं जाते, और तू 20-20 बार जाता, मिला तुम्हें कुछ? अरे मिलने की बात नहीं होती। अरे मेरे बांके बिहारी लाल बड़े अच्छे, अरे कैसे बांके बिहारी लाल, ले जाओ लड्डू, लेकिन याद रखना मुझे शक्ल तब दिखाना इधर आके घर में अगर आज तेरे बांके बिहारी लाल लड्डू खा ले। अरे धन्ने के हाथ से खाया था देवी, अरे तो धन्ना बन जाना तू, बन आज धन्ना। और सुन, अगर आज तेरे बांके बिहारी लाल ने भोग नहीं लगाया ना, तो याद रख कल से मैं तुझे मंदिर नहीं जाने दूंगी। बोलो बांके बिहारी लाल के। उदय रंगानो ओही जाने,
क्या करवाना चाहता है उसे ही पता है। पंडित जी बोले तो ठीक है देवी, 20 साल से तपस्या कर रहा हूं, सौगंध खाता हूं, आज कन्हैया को लड्डू खिला के आऊंगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। खिला के आऊंगा लड्डू तेरे सामने, देखना। सवेरे 7 बजे पंडित जी चले गए थाल लेके, बोलो बांके बिहारी लाल की। कन्हैया भोग लगा लो। हरे कृष्णा करता रहा 8 बजे तक, है ही नहीं आया कोई नहीं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ 9 बज गए, कन्हैया न प्रकट हुए मूर्ति में से। कन्हैया आज मेरा प्रेम, मेरी दीवानगी, मेरी आशिकी, मेरी मोहब्बत, मेरी भक्ति, मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास आज दांव पे लगा है। आज तुझे भोग लगाना पड़ेगा। 11 बज गए, नहीं आए बांके बिहारी लाल। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन एक काम जरूर हुआ, मक्खियां आ गई इकट्ठी होके। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मक्खियां आके लड्डुओं के ऊपर बैठने लगी। इसको बड़ा गुस्सा आया, जूठा नहीं करने दूंगा, मक्खियों को उड़ा रहा है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। वो आजा कन्हैया, जूठा कर देंगी ये, आजा ना। 11 बजे का मक्खियों को उड़ा रहा है। 1 बज गया, कोई नहीं आया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मक्खियों को उड़ा रहा था लड्डुओं के ऊपर से, इतने में देखा चींटियों की लाइन चली है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। एक हाथ से मक्खियों को उड़ा रहा है, दूसरे हाथ से चींटियों को उठा उठा के दूर कर रहा है। बोलो बांके बिहारी लाल की। आजा रे कन्हैया। अरे 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 आजा, भोग लगा ले मेरे बांके बिहारी लाल। बस थोड़ा सा लगा ले, ज्यादा नहीं खाना, ना खा, थोड़ा सा खा ले, आज मेरी इज्जत का सवाल है नहीं आए कन्हैया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। 1-2 भक्तों ने देखा पंडित जी भोग लगाने के 7 बजे के बैठे हैं, गांव में बता दिया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, भी देखो आज पंडित जी का भोग लगेगा। हाँ 1 बज गया और रो रो के बुला रहा क्या, आजा आजा वे कन्हई मेरा दिल रोमदा, मेरा दिल रोमदा, मेरा दिल रोमदा। आजा आजा रे कन्हई मेरा दिल रोमदा, मेरा दिल रोमदा, मेरा दिल रोमदा। आजा आजा रे कन्हई मेरा दिल रोमदा, मेरा दिल रोमदा, मेरा दिल रोमदा। आजा आजा रे कन्हई मेरा दिल रोमदा, मेरा दिल रोमदा, मेरा दिल रोमदा। लोग तमाशा देख रहे हैं, 2 बज गए, कोई नहीं आया। मक्खियां भी चली गई, चींटियां भी चली गई, खाने नहीं दिया किसी को। इतने में एक कुत्ता आया और कुत्ता दौड़ा दौड़ा जैसे लड्डुओं पर झपटने लगा, डंडा उठा करके कुत्ते के सर पे मारा, कुत्ते को दौड़ा दिया। खबरदार जो इधर आया तो कुत्ता भाग गया। फिर से बैठा है, आजा आजा वे कन्हई मेरा दिल रोमदा, मेरा दिल रोमदा, मेरा दिल रोमदा। आजा आजा वे कन्हई मेरा दिल रोमदा, मेरा दिल रोमदा, मेरा दिल रोमदा। 3 बज गए, सारी दुनिया तमाशा देख रही है, पंडित जी पागल हो गए। पत्नी ने कह रखा है शक्ल तब दिखाना, नहीं तो मंदिर नहीं जाने दूंगी, और वचन भी दे दिया ठीक है। 3 बज गए, कुत्ता वापस नहीं आया। बाहर कुछ भिखारी बैठे थे और उन भिखारियों में से एक कोढ़ी भिखारी, जिसे कोढ़ निकला हुआ है, अंदर आया, लड्डू मांगने लगा, दे दे। बोला खबरदार चलो उधर, पहले कन्हैया भोग लगाएंगे फिर दूंगा। बोले नहीं, मुझे भूख लगी है, मैं लड्डू खाऊंगा। और जबरदस्ती लड्डू उठाने लगा। बड़ा गुस्सा आया इस पंडित जी को और उस भिखारी को वहीं लिटा लिया।
कभी लात मारे कभी डंडा मारे, पीठ के ऊपर पिटाई कर करके बुरा हाल कर दिया, पैरों से पकड़ा घसीट करके मंदिर के बाहर गिरा दिया। लड्डू मेरे बांके बिहारी लाल खाएंगे पहले। और हो मेरे सोने माही मेरे जोगी मेरे ढोलना, ओ मेरे सोने माही मेरे जोगी मेरे ढोलना, ओ मेरे सोने माही मेरे जोगी मेरे ढोलना, ओ मेरे सोने माही मेरे जोगी मेरे ढोलना। कोई कुछ बोले मैंने कुछ नहीं बोलना, ओ कोई कुछ बोले मैंने कुछ नहीं बोलना। क्योंकि दुनिया वाले कहते हो पंडित जी तू पागल हो गया, अरे ये भोग कहाँ लगाएंगे, अरे चला जा घर को। और रो रो के क्या कह रहा है, ओए मेरे सोने माही मेरे जोगी मेरे ढोलना, ओ मेरे सोने माही मेरे जोगी मेरे ढोलना। कोई कुछ बोले मैंने कुछ नहीं बोलना, ओ कोई कुछ बोले मैंने कुछ नहीं बोलना। कोई कुछ बोले मैंने कुछ नहीं बोलना, ओ कोई कुछ बोले मैंने कुछ नहीं बोलना। आजा रे कन्हाई मेरा दिल डोलेदा, मेरा दिल डोलेदा, मेरा दिल डोलेदा। आजा बे कन्हाई मेरा दिल रोमदा, मेरा दिल रोमदा, मेरा दिल रोमदा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। सवेरे 7 बजे का बैठा था, शाम के 5 बज गए, लोग चले गए, कहते ये तो हो गया पागल। सभी चले गए। 6 बजे तक पंडित जी बैठे रहे, देखा कृष्ण कन्हैया नहीं आए, कहता जावे बंसी वाले 20 साल तेरी सेवा की, आज पहली बार तुमसे कुछ मांगा, और मांगा भी कुछ नहीं, तुझे खिलाना ही था, लेना कुछ नहीं था तुझसे, सिर्फ तुझे खिलाना ही तो था। नहीं आया ना तू, तो जा, आज के बाद तेरा मेरा हिसाब किताब हो गया, ना तुझे मैं याद करूंगा और ना तेरे कभी दरबार आऊंगा, ना तू कभी मुझे बुलाना। लड्डू उठाए, चल मंदिर के बाहर से बोलो जय श्री कृष्ण। मक्खियां आई, लड्डू के ऊपर बैठ गई, चारों ओर लड्डू लड्डू गिरे। चींटियां आई, चींटियां भी खा रही हैं अपना हिस्सा, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भैया भंडारा लग गया। कुत्ता आया, 5-7 लड्डू कुत्ता चट कर गया, लेकिन वो कोड़ी दौड़ा दौड़ा आया जिसके हाथ पैर टेढ़े हैं बेचारे के, और सभी लड्डू उठाए जमीन से मिट्टी साफ करके खा गए। बोलो बांके बिहारी लाल के। पंडित जी ने देखा, बोले मर जाओ खा के, तुम्हारी नींद लगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, खा लो अब। चले गए। पत्नी ने देखा, आगे श्रीमान जी आ गए, पंडित जी लग गया भोग। बोले बकवास ना कर, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कल से नहीं जाना मैंने मंदिर। बोली इसका मतलब खाया नहीं कृष्ण ने, मैं तो पहले ही कहती थी आओ फिर लड्डू खाएं। प्रेम से बोले मैंने कुछ खाना नहीं आज, बड़ा दुख है। आज जिसे मोहब्बत की, जिसे प्यार किया 20 साल से, आज उसने दगा जो कर दिया, उसने बेवफाई कर दी। आज तकलीफ हो गई मन में। लेट गया, भूखा ही सो गया। पहले तो नींद ना आए, 2 बजे तक तो करवटें बदलता रहा। हाय मैं कन्हैया से दूर रहूंगा कैसे। सवेरे मैंने जाना था, उसकी आरती करनी है। आज तो मैंने शाम को उसका पलंग भी नहीं लगाया, मैं रोज सुला के आता था उसे। तड़प है मन में, क्या करूं। किसी ने पलंग लगाया होगा कन्हैया के लिए कि नहीं लगाया होगा। इसे दीवानगी कहते हैं। अरे मैंने सवेरे 4 बजे जाना है, लेकिन जाऊंगा क्यों। उसने जब भोग ही नहीं लगाया, नहीं जाऊंगा मैं। अपने आप से बातें कर रहा है।
और ये सोचते सोचते आंख लगी 3:30 बजे। पूरी रात जागता रहा और ठीक 4 बजे मेरे बांके बिहारी लाल उसके सपने में आ गए। बोलिए बांके बिहारी लाल के। ठीक 4 बजे। हाँ और बोले अरे मेरे बच्चा बोले मैं नहीं बोलूंगा आपसे। हाँ मैं आपसे बोलूंगा ही नहीं। बोले क्यों, हुआ क्या? आज मुझे उठाने नहीं आया तुम? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है कन्हैया। सारी दुनिया के सामने मेरा मजाक बन के रह गया। क्या चला जाता तेरा। अरे तू बिल्ली के जूठे पैर खा सकता है? तू नंगे पैर जाके धन्ने की सूखी रोटी खा सकता है? मेरे लड्डू तुझसे नहीं खाए गए क्यों? क्या मिला तुझे मेरी बेइज्जती करवा के? क्यों नहीं खाए तूने लड्डू? मैं तुमसे नहीं बात करूंगा। कन्हैया रोने लगे। बोले पगले, किसने कहा कि मैंने तेरा भोग नहीं लगाया? मैंने तेरे लड्डू खाए। कन्हैया अब झूठ भी बोलने लग गए। वाह वाह, कब खाए बताओ ना मुझे। तुझे पता है दुनिया में कितने मेरे मंदिर हैं, कहां कहां लोग मुझे भोग लगाते हैं। आज मैंने कल शाम से ना कुछ नहीं खाया था। मैंने सोचा तेरे हाथ के लड्डू खाऊंगा। सवेरे हर मंदिर में आरती हुई भोग लगा। मैंने किसी मंदिर का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। मैंने सोचा तेरे लड्डू खाऊंगा। मैं पहले जैसे तू मेरे पास आके बैठा, तूने कहा कि भोग लगाओ, मैं आया भोग लगाने के लिए। मैं मक्खी बन के आया, तूने मुझे खाने नहीं दिया। फिर मैं चींटी बन के आया भोग लगाने के लिए, तूने फिर मुझे भगा दिया। फिर मैं कुत्ता बन के आया कि चल अब ही भोग लगा लूं, तूने फिर मुझे डंडा मारा। और आखिर में मैं भिखारी बन के, कोढ़ी बन के आया और फिर तूने तो मेरी पिटाई ही कर दी। अरे पगले, मैंने खाए तेरे लड्डू, लेकिन वो तू ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने नहीं खाए तेरे लड्डू। मैंने तेरा लड्डुओं का भोग लगाया, लेकिन वो मिट्टी में से उठा के खाने पड़े। बहुत स्वाद थे लड्डू तेरे, लेकिन थोड़ी मिट्टी भी साथ में मुंह में चली गई। अगली बार लड्डू का भोग लगाएगा ना तो डायरेक्ट लगाना, मिट्टी में गिरा के मत खिलाना मुझे। और जब ब्राह्मण ने इतनी बात सुनी तो ये मैंने क्या कर दिया? नहीं, मेरे गोविंद बार बार आते रहे। बोले हाँ, सवेरे से भूखा था मैं और शाम को 6 बजे मुझे कुछ खाने को मिला। पूरा दिन मैं तेरे भोग की प्रतीक्षा करता रहा। मैं पूरा दिन मैं सोचता रहा कि अब तेरे हाथ के लड्डू खाऊंगा और शाम को जाके भूख मिटी मेरी। ब्राह्मण रोने लगे, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको पहचान नहीं सकता। उसी वक्त ब्राह्मण उठे और पागलों की तरह नंगे पैर बांके बिहारी लाल के मंदिर में गए। चरण पकड़कर फूट फूट करके रोने लगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? बोलना पड़ेगा बांके बिहारी लाल की जय श्री कृष्ण। कहने का अर्थ मात्र इतना है, यह बांके बिहारी लाल उस बच्चे में भी बैठा है जो 3 दिन से भूखा तेरे पड़ोस में रहता है। भगवान के मंदिर में, हम गुरुद्वारे में, मस्जिद में हम बर्फी चढ़ाते हैं। गांव में कोई भूखा मर रहा है तो हमें परवाह नहीं। सच्ची सेवा, सच्चा भगवान को भोग, किसी रोते हुए के आंसू पहुंच दो, बस किसी भूखे को रोटी खिला दो। वो परमात्मा सब में रहता है और सब में भगवान को देखने वाला ही इस मूर्ति में भगवान को पाता है। जोर से बोलना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कि दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। कि दम दा भरोसा यार, कि
दमदार